नमस्कार बच्चों, आप देख रहे हैं शिक्षण चैनल प्राइमरी ज्ञान पाठशाला। प्राइमरी ज्ञान पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम आपको एससीईआरटी की बुक्स क्लास 5th की है, जिसमें से हम दूसरा चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। एक बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है जिसका नाम है द आंट एंड द डब। चलिए शुरू करते हैं। द आंट एंड डब। ये एक चींटी और एक सफ़ेद कबूतर की कहानी है। इसको हम बहुत आसान भाषा में समझेंगे, तो अपना पेन और कॉपी लेके तैयार रहिए। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है द आंट एंड द डब। आंट माने चींटी, एंट माने चींटी एंड डब माने वाइट कबूतर, सफ़ेद कबूतर। इट वॉज अ हॉट डे। पेरेंट, इट वॉज अ हॉट डे। अ लिटिल एंट वॉज वेरी थर्स्टी। ये बहुत गर्मी का दिन था। एक छोटी चींटी बहुत प्यासी थी। सी वेंट टू अ रिवर टू ड्रिंक वाटर। वो नदी के पास गई पानी पीने के लिए, क्योंकि वो बहुत प्यासी है। ड्रिंक माने पीना, रिवर माने नदी और थर्स्टी माने प्यासी। जस्ट देन सी लॉस्ट हर बैलेंस एंड फेल इनटू द वाटर। जस्ट वन तभी, जस्ट मीन्स तभी, देन माने तब, तभी सी लॉस्ट वो खो गई, हर बैलेंस वो अपना संतुलन उसका बिगड़ गया। जस्ट देन सी लॉस्ट हर बैलेंस एंड फेल इनटू द वाटर। तभी उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो पानी में गिर गई। बैलेंस माने संतुलन और फेल माने गिर जाना, वाटर माने पानी। सी क्राइड, वो चिल्लाई। क्राइड माने चिल्लाना। सी क्राइड हेल्प हेल्प। जब वो पानी में गिरी तो चिल्लाने लगी, हेल्प हेल्प, बचाओ बचाओ। ए डव वाज सिटिंग इन अ ट्री। एक सफ़ेद कबूतर था, वो पेड़ पर बैठा था। ट्री माने पेड़, सिटिंग माने बैठा था, डव माने सफ़ेद कबूतर। ए डव वाज सिटिंग इन अ ट्री। एक सफ़ेद कबूतर पेड़ पर बैठा था। ही हियर्ड, उसने सुना। हियर माने सुना। ही हियर द एंट्स क्राई। उसने उस चींटी की आवाज़ को, रोने की आवाज़ को सुना। एंट्स क्राई, क्राई माने रोना। द डव ड्रॉप्ड ए बिग लीफ इनटू द वाटर। जैसे ही उस सफ़ेद कबूतर ने सुना, तैसे तभी उसने क्या किया? द डव ड्रॉप्ड ए बिग लीफ इनटू द वाटर। बिग लीफ, लीफ माने पत्ता, बिग माने बड़ा। उसने एक बड़ा पत्ता तोड़ा और पानी में डाल दिया। ड्रॉप माने डाल देना, ड्रॉप माने गिराना, ड्रॉप थर्ड फॉर्म है इसकी। ए बिग लीफ इनटू द वाटर। वो तभी उसने, जैसे उसको रोना सुना कि एंट्स क्राई कर रही है कि हेल्प हेल्प, मुझे बचाओ, तो उसने एक बड़ा पत्थर लिया और उस पानी में गिरा दिया। द एंट्स क्लाइम ऑन द लीफ, ऑन टू द लीफ। और वो चींटी, क्लाइम माने ये जो वर्ड है क्लाइम मीन्स चढ़ जाना, तभी वो चींटी उस पेड़, उस पत्ते पर चढ़ी, ऑन द लीफ पर चढ़ गई। द लीफ फ्लोटेड टू द रिवर, रिवर बैंक। इन दिस वे द एंट वाज सेव्ड। लीव फ्लोटेड, फ्लोटेड का मतलब समझ रहे हैं? तैरना। फ्लोटेड मीन्स तैरता। तभी वो पत्ता तैरते हुए रिवर के किनारे आ गया। बैंक, रिवर बैंक मीन्स नदी का किनारा। रिवर माने नदी और बैंक माने किनारा। द लीफ फ्लोटेड टू द रिवर बैंक। और पत्ता नदी के किनारे आ गया। इन दिस वे, इस तरह से, वे माने तरी से। इन दिस वे द एंट वाज सेव्ड। सेव्ड माने बच गई। उस सेव्ड माने बच गई। तो इस प्रकार उस चींटी की जान बच गई। आगे, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम द एंट सॉ ए हंटर। कुछ समय बाद उस चींटी ने किसको देखा? हंटर को। हंटर माने एंट सॉ ए हंटर। ये हंटर माने होता है शिकारी। द एंट सॉ ए हंटर, हंटर माने शिकारी। ही हैड पॉइंटेड हिज एरो एट द टॉप। पॉइंटेड मीन्स ये है, पॉइंटेड मीन्स निशाना। हिज एरो, एरो मीन्स तीर। उसने एक शिकारी को देखा जो डब को, उस कबूतर को, जो वाइट सफ़ेद कबूतर था, उसको निशाना बना रहा था। शी वॉन्टेड टू किल हिम। वो उसको मारना चाहता था। क्या करना चाहता था? मारना चाहता था। किल माने मारना, ये मीनिंग है यहाँ पे, इसको नोट करते जाएं साथ में। किल मीन्स मारना। वो उसको मारना चाहता था। वॉन्टेड मीन्स चाहना। द एंड क्राउल्ड अप द हंटर्स फूट एंड बाइट हिम। जब उसने उस हंटर को, उसकी तरफ, जो वाइट सफ़ेद कबूतर था, उसकी तरफ उसने देखा कि वो उसकी तरफ निशाना बना के बैठा हुआ है और उसको मारना चाह रहा है, तभी उस चींटी ने क्या किया? द एंड क्राउल्ड अप। वो क्राउड मीन्स चढ़ जाना, उसके पेड़ पे, उसके उस पर चढ़ गई। किस पे? फीट पे, फुट पे चढ़ गई, उसके पैर पे
चढ़ गई। क्राउड मीन्स चढ़ जाना, और फुट माने पैर, तभी वो उसके पैर पर चढ़ गई। एंड बाइट हिम, और उसको काट लिया। जैसे उसको काटा वो जोर से चिल्लाया, आउच क्राइड द हंटर एंड हिज एरो ड्रॉप। जैसे ही चींटी ने उसके पैर पर चढ़ के उसको काटा, वो चिल्लाया, आउच चिल्लाया, और उसका जो तीर था वो नीचे गिर गया। कहाँ गिर गया? नीचे गिर गया। द डॉग वाज सेव। इस तरह से उस चींटी ने उसकी जान बचाई। किसकी? सफ़ेद कबूतर की। ये सफ़ेद कबूतर कौन सा था? ये वही सफ़ेद कबूतर था जब चींटी पानी पीने के लिए नदी के पास गई थी और उसका संतुलन बिगड़ गया था, वो नदी में गिर गई थी। तब वो चिल्लाई थी, हेल्प हेल्प हेल्प। तो उस कबूतर ने एक पत्ता उसमें तोड़ के डाल दिया था। उस पत्ते पर चढ़ के वो पत्ता फ्लोटेड होते हुए, मतलब तैरते हुए नदी के किनारे आ गया और उसकी जान बच गई। द एंट एंड द डब हेल्प ईच अदर लाइक ए गुड फ्रेंड। इस प्रकार पहले सफ़ेद कबूतर ने चींटी की मदद की उसकी जान बचाने में, उसके बाद चींटी ने उस सफ़ेद कबूतर की जान बचाने की मदद करी, एक फ्रेंड की तरह। तो यहाँ एक 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 सेंटेंस दिया है, एक वर्ड दिया हुआ है, इसको देखिए अब। ये दिया है, ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। इसका मतलब है दोस्त वही होता है जो समय पर काम आवे। दोस्त कौन होता है? समय पर काम आवे। इस स्टोरी को एक बार और हिंदी में हम समरी करते हैं। क्या था? एक चींटी थी, गर्मी का दिन था, चींटी बहुत प्यासी थी। वो पानी पीने के लिए नदी के किनारे पे गई। पानी पीते वक्त उसका संतुलन बिगड़ गया और वो नदी में गिर गई। जब वो गिरी तो चिल्लाने लगी, हेल्प हेल्प, मुझे बचाओ बचाओ। एक सफ़ेद कबूतर वहाँ पेड़ पर बैठा था, उसने उसको सुना तो उसने क्या किया, एक पत्ता तोड़कर उस नदी में डाल दिया और चींटी उस पत्ते पर चढ़ी और पत्ता तैरते हुए नदी के किनारे आया। इस प्रकार से नदी की उसकी चींटी की जान बच गई। इसी प्रकार एक दिन चींटी ने देखा कि एक शिकारी सफ़ेद कबूतर को निशाना बनाए हुए बैठा है, तीर तान के बैठा है निशाना बनाए हुए। तो उसने क्या किया, वो उसके पैर पर चढ़ गई और उसके पैर में काट लिया। जैसे उसने पैर में काटा तो शिकारी दर्द से आउच करके चिल्लाया, आउच, और उसका जो वो था तीर था वो ज़मीन पर गिर गया और इस प्रकार उस सफ़ेद कबूतर की जान बच गई। इससे ही सिद्ध होता है कि दोनों दोस्तों ने एक दूसरे की जान बचाई। अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। जो दोस्त मुश्किल समय में मदद करे वही सच्चा दोस्त होता है, इसका मतलब यह। तो यहाँ पर कुछ मीनिंग दे रखे हैं, इसी वक्त से इनको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें, जो आपकी वोकेबलरी को बढ़ाएंगे, जिससे कि आप इस पाठ को पढ़ने में आपको बहुत आसानी होगी और उनके अर्थ आसानी से कर पाएंगे। जैसे थर्स्टी, इसको आप प्रोनाउंसिएशन है थर्स्टी। थर्स्टी को बोलते कैसे, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है और ये इसका अर्थ है। थर्स्टी मीन्स प्यासी। डव, डव मीन्स सफ़ेद कबूतर। इसके बारे में बात करें। ड्रॉप, ड्रॉप माने छूट गया। ड्रॉप की फर्स्ट फॉर्म होती है ड्रॉप, ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप्ड, ठीक है, पहली, ये तीसरी फॉर्म है। फ्लोटेड, फ्लोटेड मीन्स तैरना, तैरा। फ्लोट मीन्स तैरना। ये फ्लोटेड, फ्लोट का तीसरा फॉर्म है फ्लोटेड। वो पत्ता तैरते हुए आया था, उसके बारे में बोला है फ्लोटेड, तैरा। सेव्ड माने बच गई, सेव माने बच गई। ही सेव्ड हर लाइफ, वो है उसकी उसने उसकी जान बचाई। सेव उसका फर्स्ट फॉर्म है। आगे आता है हंटर। हंटर मीन्स होता है शिकारी, इसका उच्चारण है और इसको बोलते हैं अर्थ। हिंदी में शब्द शब्दार्थ बोलते हैं इसको। तो ये शब्द हैं और इधर ये प्रोनाउंसिएशन है, इसका उच्चारण बोलेंगे, इसको क्या कैसे बोलते हैं, अगला उसका अर्थ है। पॉइंटेड, पॉइंटेड मान ले, पॉइंटेड का उच्चारण यह है पॉइंटेड, इसको ऐसे बोलेंगे। इसका अर्थ होता है निशाना लगाया। एरो, एरो मीन्स तीर। और पॉइंटेड का जो फर्स्ट फॉर्म है वो है पॉइंट। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा ये चैप्टर मैंने पढ़ाया। इन द अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। वी विल सॉल्व द क्वेश्चन आंसर। हम ट्राई करेंगे इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर होंगे और कुछ पहेलियाँ होंगी उनको हम हल करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए, चैनल में जुड़े रहिए। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पाठ ज़रा भी समझ में आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आपको आगे आगे नई वीडियो दे सकूं। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो वो आपको मिल जाएगा, आपको पास नोटिस पहुंच जाएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।